Abhishek Kumar, All India ranking number 6, Mechanical Engineering. Well done. Adarsh Bharadwaj, Engineering Science 4 AIR. रैंक कितना है? रैंक अगर 1000 के अंदर 1000 तक रैंक है तो आ जाएगी। देखो, हेड लॉस इन सडन एक्सपेंशन, सडन एक्सपेंशन हो रहा है, देखो ऐसे है ना। व्हाट इज हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन? देखो, हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन इज व्हाट? V1 माइनस V2। अब ये V1 किस में वेलोसिटी है? 6 सेंटीमीटर डायमीटर में ज्यादा है, 6 सेंटीमीटर, तो V1 कॉमन ले लो। इसमें V1 अच्छा, कंटिन्यूटी इक्वेशन से ये पता है ना, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है? कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है? दोनों में ध्यान से देखना, A1 V1, इसको आगे याद भी रखना, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 है। A1 को क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 4 D1 स्क्वायर इंटू V1, तो D1 स्क्वायर यहां से V2 बाई V1 क्या आ जाएगा?
1/2 है ना डायमीटर का रेशियो, डायमीटर का रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब ध्यान से देखना, ये आपका हो जाएगा, ये v1²/2g है ना, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा d1²/d2² का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये 1/2 है तो ये 1/4 हो जाएगा स्क्वायर, 1/4, 1 - 1/4 3/4, और 3/4 का स्क्वायर 9/16, यही है 9/16। है ना। हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, क्या ये बताने का जरूरत है? कितना आंसर है? देखो, हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, ध्यान से देखना। सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है ना, तो मान लो इसमें v1 वेलोसिटी है, इसमें v2 वेलोसिटी। आपको दिया क्या है, वेलोसिटी हेड चेंजेस फ्रॉम 0.5 टू 1.5, तो मतलब v1²/2g आपको दिया है कितना, 0.5 मीटर, एंड v2²/2g क्या दिया हुआ है आपको, 1.25 मीटर। अच्छा, सडन कॉन्ट्रैक्शन होता क्या, हमेशा ज्यादा वाला वेलोसिटी लेते हैं। देखो ये कॉन्सेप्ट याद रहे, जब भी आपका दो वेलोसिटी मतलब जंक्शन ऐसा बने जहां v1 v2, ज्यादा कौन सा है v2,
हमेशा हम ज्यादा वाली वेलोसिटी से हेड लॉस लिखते हैं। तो व्हाट इज हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन? ये क्या होगा 1/cc -1 का होल स्क्वायर, और वेलोसिटी हेड कौन सा ज्यादा वाला, तो 1.25। कितना वैल्यू आया जरा बताओ, पॉइंट बी। बी देखो, ये कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, सडन कॉन्ट्रैक्शन में कैसा होता है तुम्हारा, इट्स लाइक दिस। देखो पहले सडन कॉन्ट्रैक्शन में पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है फिर एक्सपेंशन होता है, और ध्यान रहे लॉसेस हमेशा एक्सपेंशन में ही होते हैं, लॉसेस हमेशा एक्सपेंशन पार्ट में होते हैं। सो लॉसेस आर ऑलवेज इन द एक्सपेंशन पार्ट। ठीक है, जिन लोगों ने सेशन लाइक नहीं किया है खटाखट लाइक करें, तो बी इज द राइट आंसर। A 15 centimeter pipeline, the minor loss added up to what is equivalent of to this loss? Length of the pipe, है ना। अब देखो ये कह रहा है माइनर लॉस हो रहे हैं, आप एक इक्विवेलेंट पाइप का लेंथ बताओ जिसमें उतना ही लॉस हो। जैसे ये पाइप है, इसका ये लेंथ है, इतना इक्विवेलेंट लेंथ बताओ कि लॉस इतना ही हो। तो अब ये एल इक्विवेलेंट तो मैं निकालना है, ठीक है। इसमें लॉस कितना हो रहा है, एफ एल इक्विवेलेंट वी स्क्वायर बाई डी इंटू 2g, ठीक है ना। ये कितना होना चाहिए आपका 15 वी स्क्वायर बाई 2g। अब वी स्क्वायर बाई 2g तो कट जाएगा, बचा एफ कितना है 0.02, है ना। लेंथ वही निकालना है एल इक्विवेलेंट, डायमीटर 15 सेंटीमीटर है ना, तो 0.15 मीटर, दैट इज इक्वल टू 15। एल इक्विवेलेंट कितना आया यहां से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल इक्विवेलेंट, डी, एल इक्विवेलेंट इज डी। ठीक है ना। तो लॉस को रिप्रेजेंट करने का ये भी एक तरीका होता है कि आप इक्विवेलेंट लेंथ निकाल लो उसका, है ना। ओके
टू आइडेंटिकल पाइप, बाकी सब सही है। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ी क्या है, जो इक्विवेलेंट पाइप बनेगा ना उसका लेंथ L है, ठीक है ना, डायमीटर D इक्विवेलेंट निकालना है, ओके। और इसमें से डिस्चार्ज क्या है, Q है, तो दोनों में सीरीज में है तो सेम होगा ही होगा, ठीक है। फिर से कर लो, इसमें हेड लॉस क्या होगा, 8F L, डिस्चार्ज वही होगा Q, L इक्विवेलेंट L ही है, बाई पाई स्क्वायर D टू द पावर 5G। यहां हेड लॉस क्या होगा, D इक्विवेलेंट निकालना है ना, दोनों में है तो मल्टीप्लाई विथ 2 ना, ठीक है। यहां से D इक्विवेलेंट निकाल लो, तो D इक्विवेलेंट आपका क्या आएगा, ये 2 इधर आ जाएगा ना, तो 1/2 टू द पावर हाँ, ये केयरलेस रीडिंग का कॉन्सिक्वेंस है, पूरी कॉन्फिडेंस से गलती करना। 0.87 ना, हाँ ऐसे ही होता है एग्जाम में। चलो कोई नहीं, अगले वाले क्वेश्चन का आंसर हमने खोज लिया है। मीनू लगा, वन डे सामने से निकल जा, तू सामने से निकल जा। देखो ध्यान से देखो, इस बात को समझो। देखो 2 आइडेंटिकल पाइप है, दोनों पैरेलल में है, बिल्कुल पिछला वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। दोनों पाइप पैरेलल में है, दोनों का फ्रिक्शन, 2 आइडेंटिकल पाइप है, ठीक है ना। दोनों का लेंथ, डायमीटर और फ्रिक्शन फैक्टर सेम है, दोनों का लेंथ, डायमीटर और फ्रिक्शन फैक्टर सेम है, तो दोनों में डिस्चार्ज भी सेम होगा, दोनों का डिस्चार्ज भी सेम होगा। अब इसका एक इक्विवेलेंट पाइप बनाना है, ठीक है ना। अब देखो इसमें हेड लॉस क्या आएगा, 8FLQ स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर D टू द पावर 5G, किसी एक का हेड लॉस। और इसका हेड लॉस क्या आएगा, इसमें डिस्चार्ज 2Q होना चाहिए, क्योंकि डिस्चार्ज दोनों का सेम डिस्चार्ज होना चाहिए ना सिस्टम में। तो 8FL सेम है 2Q स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर D टू द पावर 5, D इक्विवेलेंट टू द पावर 5G। तो यहां से आपका D इक्विवेलेंट क्या आएगा, 2 स्क्वायर 4 हो गया ना, 4 टू द पावर 1/5, टाइम्स D, यही आएगा। फोर टू द पावर 1/5 क्या आएगा, 0.87।
1.33 कितना आएगा? 1.32, तो ये क्या आएगा? 1.32। ठीक है, कौन सा आएगा? असल में मैंने ये क्वेश्चन सोच के पिछला वाला सॉल्व कर दिया था, ठीक है ना? तो ऐसा गलती नहीं करना है। यूजली ऐसे ही गलती होता है जो अभी हुआ है ना? क्वेश्चन में कुछ बहुत माइन्यूट फर्क होगा जो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, इसलिए क्वेश्चन को बहुत पेशेंसली पढ़ना और सॉल्व करना सीखना जरूरी है। अब इसमें क्या है, इक्विवेलेंट लेंथ में क्या पूछा है? दो पाइप हैं, फ्रिक्शन फैक्टर F है ना? दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है ना? तो जैसे ही इतनी समानता होती है डिस्चार्ज, तो ऑटोमेटिकली सेम हो जाता है। डिस्चार्ज दोनों में सेम हो गया। अब लेंथ निकालना है, डायमीटर डी है, तो एक इक्विवेलेंट पाइप है जिसका डायमीटर दिया है, ठीक है ना? डायमीटर डी दिया, एल इक्विवेलेंट निकालना है। एल इक्विवेलेंट कितना आएगा बताओ? डी तो दिया है ना, यहाँ एल इक्विवेलेंट पूछे। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एल इक्विवेलेंट? ऑफलाइन का फीस भी 1.5 लाख है, ऑनलाइन का 30,000 रुपया, याद है? रूल है 1/4। वहां दक्षिणा भी ज्यादा देना पड़ता है ना? नहीं? प्रोफेसर कहाँ है? डी L/4 है ना?
A pipeline is connecting two reservoir has a diameter reduced by 10% over a length of time. हाँ ठीक है. If the friction factor remains unaltered, F remains and given. देखो क्या क्या कह रहा है. एक पाइपलाइन है जो दो रिजर्वायर को कनेक्ट कर रहा है. तो लेट्स से कि दो रिजर्वायर ऐसे हैं. These two are reservoirs. They are connected by a pipeline. इन दोनों में हेड एच कांस्टेंट है. Pipeline connecting two reservoir has diameter reduced by 10% over the length of the time. डायमीटर जो था रिड्यूस होके न्यू डायमीटर क्या है, डी डायमीटर था. ठीक है ना. डी डायमीटर पहले था, कम हो गया, तो न्यू डायमीटर कितना हो गया, डी डैश 0.9 टाइम्स दी ओल्ड डायमीटर. एफ सेम है. अच्छा, ये डिस्चार्ज पे क्या इफेक्ट करेगा, ध्यान से देखना. बहुत मेरी बात बहुत ध्यान सुनो. हेड लॉस इज इक्वल टू हेड डिफरेंस इज इक्वल टू 8FL क्यू स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर डी टू द पावर 5G होता है. ठीक है. अब देखो ये हेड डिफरेंस h है, ये सब कुछ सेम है, ये सब कुछ सेम है. अगर आप डायमीटर सब कुछ सेम अगर रहना है, h सेम रहना है. अब देखो डायमीटर को अब ध्यान से देखना. डिस्चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, तो डिस्चार्ज मान लो क्यू डैश हो जाएगा. डायमीटर क्या हो गया, पाई स्क्वायर, और डायमीटर क्या हो गया 0.9 टाइम्स डी टू दी पावर 5, तो ये 5 हो जाएगा. ठीक है ना, टू दी पावर 5G. अब ध्यान से देखो बाकी सब कुछ सेम है. तो क्या तुम्हें यहां समझ में आ रहा है कि यहां का क्यू स्क्वायर बाई डी टू दी पावर 5 यहां के क्यू डैश स्क्वायर बाई 0.95 टू दी पावर 5 डी टू दी पावर 5 के बराबर होना चाहिए भी. बाकी सारा टर्म तो सेम है ना, 8FL पाई स्क्वायर, बस इसी में फर्क है ना.
देखो डिस्चार्ज क्यू डैश कितना बना, क्यू डैश क्या है 0.7684 आ गया ना, तो रिडक्शन कितना हो गया 13% कुछ रिडक्शन हुआ है ना, 13% के आसपास रिडक्शन आएगा ना, क्या 77 है कितना है 14%, नहीं 14% क्यों 23% आएगा ना, 77 है ना 23% डिस्चार्ज में रिडक्शन आएगा। दो पाइपलाइन अगर सेम रिजर्वायर के बीच में कनेक्ट कर रहा है तो क्या क्या सेम होगा, क्या क्या सेम होगा, what will be the same, what component will be the same, head loss, head सेम होगा ना, ओके सो 8F सेम है, इक्वल लेंथ है L, कौन सा पाइप स्मॉलर पाइप है, तो वन स्मॉलर है ना, तो Q1/Q2 चाहिए, तो क्या Q1/Q2 क्या हो जाएगा D1/D2 टू द पावर 5, और तो कुछ है नहीं सेम, बाकी तो सब 5/2 आ जाएगा ना, सो 20/30 टू द पावर 5/2 यही आएगा Q1/Q2। What is the answer? What is the answer? इतना ही ना, ओके देखो दो रिजर्वायर है, दे आर कनेक्टेड बाय अ पाइप ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर F, हैज अ डिफरेंस इन वाटर सरफेस एलिवेशन H,
है ना। H and F are to remain constant. To increase flow rate of 100%, one would need to increase the cross sectional area. अब ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुनो। टू रिजर्वायर्स आर कनेक्टेड, तो मतलब H तो सेम है, H सेम है, हेड डिफरेंस वही तुम्हारा हेड लॉस है, ठीक है ना। 8FL Q² D to the power 5 पाई स्क्वायर D to the पावर 5G, ये कांस्टेंट रहना है ये टर्म। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, H और F को ना छेड़ो, ना F को छेड़ो, ठीक है ना, ना F को छेड़ो, ठीक है ना। डिस्चार्ज को करना है दुगना। अब ध्यान से देखो, डायमीटर को कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो ये टर्म कांस्टेंट है, इनडायरेक्टली इस टर्म का वैल्यू रहेगा कांस्टेंट। अब इसमें और क्या क्या जाएगा, F सेम है, लेंथ सेम है, सिर्फ Q और D रहेगा, तो इनडायरेक्टली आप लिख लो केस 1 में Q1 स्क्वायर बाई D1 टू द पावर 5 इज इक्वल टू Q2 स्क्वायर D2 टू द पावर 5। अब इसमें क्या कह रहा है, Q1 को Q मान लो, ठीक है। अच्छा, Q1 को Q मान लो, इसको D मान लो, ठीक। तो Q2 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स Q1, 100% बढ़ाना है ना। अब D2 तुम निकाल लो, D2 टू द पावर 5, यहां से D आ जाएगा, D क्या आ जाएगा, Q कट जाएगा, 2D हट जाएगा, ये 2 इधर रहेगा और ये आ जाएगा 1/5, ओके। तो ये D2 आ गया। अब परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया निकालना है, जो कि तुम इजीली, बहुत इजीली निकाल सकते हो। परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, क्या आएगा, A2 माइनस A1, यही इंक्रीज है, डिवाइड बाई A1 इंटू 100, इतना परसेंट इंक्रीज आएगा। चेंज इन एरिया बाई ओरिजिनल एरिया। अच्छा भैया, व्हाट इज A2? A2 इज पाई बाई 4 D2 स्क्वायर, है ना, और पाई बाई 4 इसको D1 स्क्वायर लिख लो, डिवाइड बाई पाई बाई 4 D1 स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पाई बाई 4 कॉमन कट जाएगा, ठीक, तो ये आ जाएगा D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर बाई D1 स्क्वायर इंटू 100। अब वैल्यू पुट करते चले जाओ, सब आ जाएगा। देखो D1 को हमने D लिखा था, ये 2 टू द पावर 1/5 D है। Q स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे, सॉरी, Q स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर आएगा, ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, ठीक है, माइनस ये अच्छा 2 आ जाएगा ना यहाँ पे, D स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाई D स्क्वायर, है ना। तो यहां से लिख लो 4 टू द पावर 2/5 माइनस 1 बाई, बस यही है, इंटू कितने परसेंट इंक्रीज मिलेगा। हाँ ठीक है, अभी ठीक है ना, अभी D स्क्वायर हुआ ना वो, अब ठीक है ना। इसी का आंसर तो आएगा 70, कितना है, 74% कितना आया, ये कितना आया है 74.11%। ठीक है, देखो डिस्चार्ज Q इन अ पाइप इज नोन ऑफ, तो ध्यान से देखना, HL आप लिख सकते हो
8f(L)q² बाई π² d⁵ है ना। अब ध्यान से देखो, इसमें दो पैरामीटर वेरी करना है, एक डिस्चार्ज है ना, एक डिस्चार्ज है और दूसरा डायमीटर है, ठीक है ना। तो डिस्चार्ज को एक साइड में ले लो, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका q² और दूसरा डायमीटर उधर चला जाएगा, तो डायमीटर टू द पावर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी ये क्या हो जाएगा, HL π² है ना, G डिवाइड बाई 8fL, यही हो जाएगा। और ये सारा टर्म कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2dq/q, ये कांस्टेंट है। कैसे परसेंटेज एरर लिखूं पहले ये बताओ। तो हम इसको ऐसे लिख लिया हमने, इसको मैंने लिख लिया q² इक्वल टू q² इज इक्वल टू सम कांस्टेंट d⁵ है ना। अब क्या ले सकते हैं, लॉग ले सकते हैं। फर्दर लिखोगे तो 2 log q आ जाएगा ये, एंड दैट इज इक्वल टू 5 log d प्लस log c। डिफरेंशिएट कर दो, ये 2dq/q आ जाएगा, ये 5 है ना। तो dq आपका क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, है ना। डायमीटर में कितना परसेंट एरर आया है, 1%। फाइव बाई 2.5 कौन सा आया, ए इज राइट ऑप्शन। टू टैंक्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल बाय 2 पाइप, 2 पाइप पैरेलल में है। आइडेंटिकल फ्रिक्शन फैक्टर एंड लेंथ, फ्रिक्शन फैक्टर और लेंथ सेम है। अब देखो क्या पूछ रहा है, दोनों का हेड लॉस सेम होगा ना। देख लो ये कांस्टेंट रहना है, जब भी हेड लॉस कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट है, सीधा ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो अब देखो क्या सेम है, सेम आइडेंटिकल फ्रिक्शन फैक्टर एंड लेंथ, फ्रिक्शन फैक्टर और लेंथ सेम है, ये वैसे कांस्टेंट है। तो सीधा मैं क्या करूंगा, a qa² बाई da⁵ इज इक्वल टू qb² d⁵ db⁵। यही फैक्टर कांस्टेंट इक्वेट कराएंगे ना इसमें, बाकी सब तो कांस्टेंट है। सी ये एक फैक्टर ही तो कांस्टेंट कराना है, बाकी सब तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही है। अब क्या पूछा है, साइज ऑफ पाइप ए इज डबल देन ए, किसका रेशियो पूछा है, ए एंड बी, देन देयर डिस्चार्ज विल बी इन द रेशियो, ठीक है ना। तो एक से ज्यादा ही है, तो ध्यान से देखो क्या क्या पूछा है। साइज किसका छोटा है, साइज ऑफ ए इज डबल, तो QA/QB, ठीक है ना। तो DA/DB 5/2, यही होगा ना, 1/5 सॉरी।
ये तो डबल है, तो सीधा 4⁵ आ जाएगा ना। कितना आएगा? सॉरी 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 सॉरी, ये यहां मैंने गड़बड़ लिख दिया। इट विल नॉट बी लाइक दिस। d⁵ है ना, सो इट विल बी 5/2 होगा ना। इट विल बी 5/2, 2⁵ कितना आएगा? 5 पॉइंट 5 पॉइंट कितना आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू? 5.65। अबे कुछ नहीं, 2 पाइप लगा हुआ है, ये 1 है, पाइप 1 है, ठीक है ना, और ये पाइप 3 है पैरेलल में, 1 और 3 पैरेलल में है, ठीक है। पाइप 1 और पाइप 3, तुमको ये शीट दिया होगा ना टेलीग्राम में, शीट देख लो। 1 और 3 पैरेलल में है। वन और 3 पैरेलल में है और 2 उसी के कंटिन्यूएशन में है। अब देखो 1 और 3 पैरेलल में होगा तो 1 पैरेलल में क्या होता है? हेड लॉस सेम होता है। पैरेलल में क्या हेड लॉस सेम होता है? डबल होने नहीं दिया है, डबल क्वेश्चन में दिया है कि 1-2 पैरेलल में पाइप लगा है, एक का डायमीटर डबल है दूसरे से, ठीक है ना। तो 1 और 3 का 1 और 3 का हेड लॉस सेम है, ठीक है ना। डिस्चार्ज 2 में जो होगा 1 और 3 का समेशन होगा, ये भी सही है। तीनों में हेड लॉस सेम नहीं होगा, और 1 और 3 में डिस्चार्ज भी सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं है ना। सो 1 and 2 कहां है? 1 क्यों 1 and 3 कैसे सेम होगा भाई? टू एंड थ्री, अच्छा 2 and 3, ओके ओके मैम, 2 and 3 है ना, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ 1 and है ही नहीं इसमें ऑप्शन। मुबारक हो विकास ब्रो। किसका? विकास का हुआ है IOCL में? हाँ ओके ना, चलो। ना ओके, ठीक है। सेम एलिवेशन है तो Z1 कट जाएगा। मुझे क्या निकालना है? ये P2,
अब सडन एक्सपेंशन, यहां फ्रिक्शनल लॉस नहीं कंसीडर करना, सिर्फ आप सडन एक्सपेंशन का लॉस कंसीडर करो। क्या आएगा? v1 माइनस v2 होल स्क्वायर बाई 2g। ठीक है ना। अब v1 और v2 तुमको निकालना पड़ेगा। कैसे v1 v2 निकालोगे? देखो डिस्चार्ज दिया है ना, डिस्चार्ज कितना हो गया 45 लीटर पर मिनट, तो ये 0.45 लीटर पर मिनट को कन्वर्ट करोगे ठीक है ना। यहां से वेलोसिटी निकाल लो भाई। वेलोसिटी क्या होगा? डिस्चार्ज बाई एरिया। P2 बताओ कितना आएगा? What will be the value of P2? प्रेशर कितना आया? V1 कितना आया है? इज इट V1 सही आ रहा है? V1 V2 का वैल्यू सही आ रहा है? बाकी सब लोग बताओ V1 V2 करेक्ट है? P2 कितना है? What is the value of P2?
अबे डाउन स्ट्रीम लगा निकालना है जस्ट आफ्टर द एक्सपेंशन। P2 कितना आएगा 19.97, ऑलमोस्ट सेम। अराउंड सेम। ओके, सेम प्रेशर। ठीक, ठीक है, चलो चीता की स्पीड से चालू हो जाओ। ये 3 पाइप सीरीज में है ना, इक्विवेलेंट लेंथ। अच्छा, पाइप सीरीज में हो तो उसका इक्विवेलेंट लेंथ निकालने के लिए ड्यूपॉइट इक्वेशन यूज करते हैं, याद है ना। यही इक्वेशन यूज करते हैं ना। अब इसमें डायमीटर दिया है, केस 1 में डी इक्विवेलेंट दिया है कितना 40 सेंटीमीटर। आपको एल इक्विवेलेंट निकालना है कितना, जितने मीटर भी है। कितना है 38.57। ठीक है, ओके। सेकंड में लेंथ दिया है, आई थिंक एल इक्विवेलेंट कितना दिया है, और डी इक्विवेलेंट पूछा है, तो डी इक्विवेलेंट बता दो कितना है। अच्छा, डी इक्विवेलेंट 38.57। लेंथ कितना है, लेंथ कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ, 4318.22। ठीक है, अभी तीनों पाइप पैरेलल में है।
देखो 3 पाइप सेम है, अब इनमें डिस्चार्ज सेम नहीं होगा, क्यों? Q1, Q2, Q3, इसका लेंथ और डायमीटर अलग है, फ्रिक्शन फैक्टर सबका सेम है ना, तीनों में हेड लॉस सेम होगा। इसका जो इक्विवेलेंट पाइप है उसका कुछ लेंथ वगैरह दिया है, क्या दिया है? 50 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है उसका, तो डी इक्विवेलेंट आपका 50 सेंटीमीटर दिया है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट दी एल इक्विवेलेंट। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखो, इसमें डिस्चार्ज क्या आएगा? इसमें डिस्चार्ज आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है ना। अब तीनों का हेड लॉस सेम होगा और उसका भी हेड लॉस सेम होगा, ठीक है ना। तो देखो 8F वही है, L1 Q1, तो F तो सेम ही है और कांस्टेंट उड़ा देते हैं, है ना। L1 Q1 स्क्वायर बाई D1 टू द पावर 5 इज इक्वल टू L2 Q2 टू द पावर Q2 स्क्वायर बाई D2 टू द पावर 5, L3 Q3 स्क्वायर बाई D3 टू द पावर 5, है ना। इक्वल टू क्या होगा? L जो कि दिया है, L इक्विवेलेंट, और मैंने कांस्टेंट सारे उड़ा दिए जिनका जरूरत नहीं है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 स्क्वायर बाई D इक्विवेलेंट, तो 0.5 है वो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट और इसको कोरिलेट कर लो, ठीक है ना। फर्स्ट और इसको कोरिलेट करोगे तो L1 Q1 स्क्वायर D1 टू द पावर 5 दैट इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट निकालना है, और ये हो जाएगा आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 स्क्वायर बाई Q1 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा? L1 D1 टू द पावर 5 L इक्विवेलेंट 0.5 टू द पावर 5, और ये 1 प्लस Q2 बाई Q1 प्लस Q3 बाई Q1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें अननोन क्या है? इसमें अननोन है L इक्विवेलेंट, ठीक है ना। अगर ये दो टर्म तो आपको मिल जाए तो L इक्विवेलेंट आ जाएगा, क्योंकि बाकी सब कुछ दिया है। अब क्या करना है? ये दो टर्म निकालने के लिए, ये दो टर्म निकालने के लिए क्या करना है? Q2 बाई Q1 का रेशियो यहां से निकाल लो, और Q3 बाई Q1 का रेशियो यहां से निकाल के इसमें पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। उठा के इसमें पुट कर दो एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L इक्विवेलेंट। $377.344। ठीक है, ओके।
ठीक है ना। अब देखो सारे लॉस कंसिडर करके करना हो तो सबसे पहले एंट्री लॉस, तो एंट्री लॉस क्या होगा 0.5 V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस फर्स्ट वाले में फ्रिक्शन लॉस, देन सडन एक्सपेंशन, देन फ्रिक्शनल लॉस इनटू then exit loss, that is equal to कितना डिफरेंस दिया है हेड डिफरेंस ना, that is equal to हेड डिफरेंस, कितना हेड डिफरेंस 10 मीटर। पहला पार्ट ही सॉल्व कर दो तुम बस 10 मीटर, दिस इज इक्वल टू 10 मीटर है ना। अब इसमें बाकी सब कुछ दिया है V1 वेलोसिटी, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा लो। कंटिन्यूटी इक्वेशन पता ना D1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर V2 है ना। यहां से आपका रेशियो निकल आएगा V1 बाई V2, या आप रखना चाहो तो V1 निकाल लो, तो V1 आपका क्या आ जाएगा D2 स्क्वायर बाई D1 स्क्वायर इंटू V2, तो पूरे में V2 रख दो, V2 पुट कर दो, अननोन कर दो, तो V2 आ जाएगा। हाँ कंसिडरिंग ऑल, ये पूरा निकालोगे फिर डिस्चार्ज निकाल लो, पाई बाई 4 D2 स्क्वायर इंटू V2, ये अराउंड 0.047 मीटर क्यूब पर सेकंड आएगा कंसिडरिंग ऑल लॉसेस। 47-48 लीटर पर सेकंड के आसपास आता है इसका आंसर। ठीक है, इज दैट क्लियर? नहीं 58 बहुत ज्यादा है प्रथम ब्रो, 58 नहीं आएगा, 51-52 लीटर पर सेकेंड कंसिडरिंग तुम्हारा माइनर लॉसेस आएगा 46-47। एक पाइपलाइन है, उसका लेंथ
और डायमीटर दिया है, ठीक है, और दोनों में हेड लॉस आपको दिया है ना, हेड लॉस दिया है 15 मीटर। तो भैया डिस्चार्ज नहीं लिख सकते हो, देखो ये पाइप है तो 8FL Q² बाई पाई स्क्वायर D⁵ सब दिया है और ये 15 मीटर दिया है। यहां से क्या पहले केस में डिस्चार्ज नहीं निकालोगे? What is the discharge in the first case? वारे चाचा, गेट एग्जाम देने जा रहे हो, अभी तुमको ससुरे ये नहीं पता है निखिल पराशर की डिस्चार्ज बढ़ेगा क्यों? अभी तुम कंजर्वेशन ऑफ मास लगा रहे, भांग वांग चढ़ते रहे हो क्या पूरे साल भर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लॉजिक दिया है। सामने होते तो प्रसाद भी देते तुमको। कितना डिस्चार्ज आएगा ये बताओ? एक सिंगल पाइप है जिसका लेंथ डायमीटर तुम्हें पता है, फ्रिक्शन फैक्टर पता है, हेड लॉस 15 उसने बोला है, डिस्चार्ज कितना आएगा ये बताओ? अब इसके पैरेलल में एक पाइप इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, हेड लॉस सेम है। हेड लॉस का एक कॉन्सेप्ट होता है, देखो देखो एच को ध्यान से देखो, जो एच या एच एल है वो क्या है? 8FL Q², ये कांस्टेंट है, ये पाइप के डायमीटर पर डिपेंड, पाइप के उस पर डिपेंड कर रहा है, नहीं पर अगर सेम एच रखते हुए, देखो एच क्या है? RQ², अगर सेम एच रखते हुए, एच सेम रखते हुए मैं आर को कम करूंगा तो क्यू बढ़ेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, जब भी किसी एग्जिस्टिंग पाइप के पैरेलल में, जब भी किसी एग्जिस्टिंग पाइप के पैरेलल में, ठीक है ना, दूसरा पाइप इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसका नेट आर का वैल्यू कम होता है, ठीक है ना। ओके, अब इसका आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। ध्यान से देखो, पहले क्यू आ गया, क्यू कितना है? क्यू का वैल्यू बताओ पहले कितना आया? पहले केस में यहां से क्यू का वैल्यू कितना आया ये बताओ? What is the value of Q? शायद नहीं, शायद नहीं, मुझे एग्जैक्ट बताओ। लेंथ कितना? 200 मीटर ही लेंगे ना। तुमने कितना लिया है? 1418 इज राइट। नहीं नहीं, डिस्चार्ज ये नहीं आएगा, जिसने बताया गलत बताया, 0.1418 ही आएगा। देखो क्या दिया है, 0.5 मीटर डायमीटर और 2000 मीटर लेंथ लिया है ना।
कहाँ बोल रहे हैं? फर्स्ट हाफ कहाँ बोला? क्वेश्चन पढ़े हो ढंग से? भैया पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है पाइपलाइन है जिसका डायमीटर और लेंथ इतना है, ठीक है ना। उसके बाद में सेकंड बाद में आएगा ना, तो देखो पाइपलाइन हैज डायमीटर ऑफ दिस, ठीक है ना। अब डिस्चार्ज बढ़ाने के लिए कुछ किया गया है ना, तो इसको अभी छोड़ दो, तो केस 2 है। पहले केस 1 लो, और लिखा है कि ये तो इंक्रीज इन डिस्चार्ज केस 1 और केस 2 का डिफरेंस आएगा। इफ द टोटल हेड लॉस बोथ केसेस में, पहले वाले और दूसरे वाले में भी 15 मीटर है, तो ये रखना है। लेंथ हाफ का थोड़ी रखोगे, पहले केस में तो पूरा लेंथ 2000 मीटर है। डिस्चार्ज तुम्हारा 0.1418 इज राइट, जो मुझे लगता है, बाकी सब लोग निकाल के बताओ। 0.375 आ रहा है, निकाल लो एक बार। क्या क्या वैल्यू रखा जा रहा है एक बार मैच कर लो। एफ का वैल्यू कितना रखा है, मुझे एक बार वैल्यू मैच कर लो, उससे अभी पता लग जाएगा। एफ का वैल्यू 0.02 रखा है ना, एफ का वैल्यू 0.02, ठीक है ना। एल का वैल्यू 2000, डी का वैल्यू यहां से क्यू निकाल के बताओ अब कितना है। ये वैल्यू रखने, कितना वैल्यू रखने के बाद, ठीक है। अब ये सही है, ये वैल्यू रख के जो आंसर आया दैट इज राइट, ठीक। क्लियर हो गया ना। अभी तक हम केस 1 में है, अभी तक केस 1 में, दैट इज दिस इज योर केस 1। तो केस 1 में डिस्चार्ज आ गया, इसे बढ़ाना है। केस 1 में डिस्चार्ज आ गया, इसको बढ़ाना है अब। ठीक है ना। ओके, अब देखो कैसे बढ़ेगा ये। इसको ऐसे समझ में आएगा तो देखो हेड लॉस कब सेम मेंटेन रहेगा, ऐसे समझो। ये आ गया है ना। अब इसको ऐसे समझो, ये दो रिजर्वायर के बीच में लगा होगा ऐसे। ये एक रिजर्वायर है, ये ऐसे केस 1 ये है, ठीक। इसका लेंथ तुम्हारा जो भी है केस 1 ये है। अब केस 2 में क्या बोल रहा है, और ये रहा होगा तुम्हारा 15 मीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, डिस्चार्ज मैंने निकाल लिया कि भैया लेंथ और डायमीटर दिया है। अब कह रहा है सेम डायमीटर का जो इसका डायमीटर है, इसके आधे भाग में, लेटर हाफ। तो फर्स्ट हाफ ये 1000 मीटर हो गया, और दूसरा हाफ ये 1000 मीटर हो गया। यहां से दूसरा पाइप निकाला। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखना, इसका लेंथ 1000 मीटर, इसका लेंथ भी 1000 मीटर। इसका डायमीटर जो है वही डायमीटर इसका है, इसका जो फ्रिक्शन फैक्टर है वही फ्रिक्शन फैक्टर इसका है। तो क्या मैं कह सकता हूं सेकंड, अब मैं केस 2 की बात कर रहा हूं,
ध्यान से देखना केस 2 में लेंथ डायमीटर फ्रिक्शन फैक्टर, ये जो पैरेलल में पाइप लगाया ये इसके सेम है। सेम है कि नहीं है? तो अगर मैं डिस्चार्ज बोल रहा हूं, अगर नया डिस्चार्ज यहां, अगर मैं यहां क्यू डैश डिस्चार्ज लेता हूं, यहां क्यू डैश, या मान लो ऐसे मानो इसको, तो दैट विल बी बेटर। अगर यहां से क्यू डैश आ रहा है, ठीक है, तो ये दोनों में बराबर बराबर होने का मतलब क्या, आधा इसमें चला जाएगा आधा इसमें चला जाएगा, ऐसे तो होगा। सेम हो गया, देखो हो गया डिस्चार्ज सेम कि नहीं? ठीक, अब देखो आर निकालो, अभी आर निकल आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से चालू कर रहा हूं मैं, देखो हेड लॉस क्या है 15, हेड लॉस निकालने के लिए किसका, पहले इसका सम, तो 8f, लेंथ कितना है 1000, ठीक है ना, क्यू डैश स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर d टू द पावर 5 g प्लस, अब इन दोनों का हेड लॉस सेम होगा और टोटल हेड लॉस भी किसी एक का लिख लो, मतलब इसका हेड लॉस लिख लो या आप इस रूट का लिख लो, किसी एक का लिख लो, तो क्या आ जाएगा 8f, l क्या है 1000, q डैश बाई 2 है उसका होल स्क्वायर होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना, क्यू डैश निकालना है, नया डिस्चार्ज, नया डिस्चार्ज अगर तुम समझोगे ना निकालने के लिए, तो इसको एक तरह से लिख लो, मैं बता रहा हूं 15 और क्यू डैश स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, दोनों में क्यू डैश स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, उसको कॉमन ले लो, बचेगा क्या, देखो 8f तुम इस टर्म को कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना, फिर क्यू डैश निकालो, अभी मैं तुम्हें कंपेयर करके दिखा दूं, ये आर हो गया, ये नया आर हो गया, जैसे क्यू डैश है ना, ये नया तुम्हारा आर डैश हो गया, ये आर डैश जो है ये कम आएगा आर से, ठीक है ना। यहां निकाल के देखो डिस्चार्ज बढ़ा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आर निकाल के पिछले वाले आर से कंपेयर कर लेना, आर कम हो जाता है इसलिए डिस्चार्ज बढ़ेगा। क्लास में क्या पढ़े हो भाई तुम लोग, कितना % इंक्रीज आएगा?
ठीक है ना, 26.49%। क्लियर है। आर कम होता है, देखो सारा फंडा डिस्चार्ज ऑगमेंटेशन का सारा फंडा देखो ऐसा है। देखो कहीं भी आपको डिस्चार्ज बढ़ा लगाना है ना, देखो H इक्वल्स टू क्या आएगा, आर क्यू स्क्वायर। अगर आपको Q बढ़ाना है, अब R कम कर दो, तो वो क्या होता है, जैसे एक पाइपलाइन जा रहा है, इसके बाद वाले पोर्शन में कहीं भी इसके पैरेलल में एक दूसरा पाइप लगा दो। तो मान लो इस केस का आपका R है कुछ, और अगर इसके पैरेलल में आप एक पाइप लगा दोगे तो R डैश आएगा, वो R डैश जो होगा R से कम होगा, तो इसका डिस्चार्ज बढ़ जाता है। ये डिस्चार्ज पाइपलाइन में बढ़ाने का एक तरीका होता है।